नमस्कार दोस्तों, डिलीशियस फटाफट रेसिपी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी हेल्दी न्यू रेसिपी बनाना बताऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है ये बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी। इस किटी पार्टी में या घर में जब आपके यहाँ गेस्ट आएँ तो उस समय भी बना सकती हैं। इस रेसिपी का नाम है वेजिटेबल लोबिया कटलेट। इसके लिए हमने एक बाउल में लोबिया लिया है। इसको हम 1 घंटे पहले भिगो देंगे। और मैंने कुछ चॉप्ड वेजिटेबल ली हैं और कटा हरा धनिया और हरी मिर्च ली है। हमने लोबिया को 1 घंटे पहले भिगो दिया है। अब हम लोबिया थोड़ी देर में उबलने रख देंगे 1 घंटे के बाद। इसमें लोबिया में हमें उबले हुए लोबिया में हमें एक स्टीम देनी पड़ती है लोबिया को, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा सख्ती उबालना है। और अगर हम लोबिया बिना उबाले रखेंगे तो हमें इसमें स्टीम ज़्यादा देनी पड़ती है। तो देखिए हमने इसको लोबिया को उबलने रख दिया है गैस पर। हमारा लोबिया ये उबल के तैयार हो गया है। हम उसको हाथ से चेक करके देख लेंगे कि लोबिया बहुत ज़्यादा घुला तो नहीं है और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सख्त हो। इस करके देखेंगे तो हमें इसमें खाने में जो इसके दाने आएंगे वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। इसलिए लोबिया हमारा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। हम लोबिया को इस तरह से अब मैश कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो जल्दी से रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर टैप करें और नई नई रेसिपियों का आनंद लें। हम लोबिया को पूरी तरह से भी पीसेंगे नहीं, बस चम्मच से ही या हाथ से ही मैश करेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी वेजिटेबल ये मिला लेंगे, थोड़ी थोड़ी करके मिलाएंगे। हमने इसमें थोड़ी थोड़ी तीनों तरह की वेजिटेबल मिला ली हैं। ये देखिए अब हम इसमें मिला लेंगे सब्जी सब और इसको हाथ से मैं खूब अच्छी तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। ये लोबिया के कटलेट्स आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और इसको बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। हम देखिए इसको इस तरह से मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देख लेंगे हम बीच बीच में चेक करके कि इसमें अब सब वेजिटेबल और डालेंगी तो हम थोड़ी सी और डाल देंगे। और इसमें हम पूरी तरह से हमने जैसे आपको बताया कि पूरी तरह से मैश नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा दाना लोबिया का छोड़ देंगे। अब इसमें हमने सारी वेजिटेबल और डाल दी हैं। इसमें मिर्चें भी जो कटी हुई रखी हैं, हरी मिर्च, वो हम डाल देंगे इसमें। इसको स्पून से खूब अच्छी तरह से हम इसको चला के मैश कर लेंगे। अब इसमें देखिए मैंने थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी है, तो आपको पता ही है सब चीज़ों में बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम आधी चम्मच नमक डालेंगे, स्वादानुसार इसमें मिर्च डालेंगे लाल, और गरम मसाला भी अपने स्वादानुसार ही डालेंगे हम। हमने इसमें तीनों चीज़ें डाल ली हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाला हम अपने स्वादानुसार ही डालेंगे, क्योंकि मसाले में ये होता है कोई तेज़ खाता है कोई हल्का खाता है। अब इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है, लेकिन हम इसमें कॉर्नफ्लोर भी 1-1 चम्मच करके ही डालेंगे। पहले इसमें मैंने 1 चम्मच ही डाला है। अब इसमें मैंने देखिए दूसरा चम्मच भी कॉर्नफ्लोर डालकर खूब अच्छी तरह से धनिया डालकर, इसमें धनिया भी जो कटा हुआ है ये मिलाकर भी हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप अपने आप किटी पार्टीज़ वगैरह में ये आप इसको बना के रख सकती हैं और जब आपकी फ्रेंड्स आएँ तो उस समय आप इसको तल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है। इसके देखिए बाउल बना लेंगे। मैंने इसको लंबे आकार में बनाए हैं, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से ही हम इसमें घी का हाथ लगाकर थोड़ा सा सारे बाउल बना लेंगे। उधर मैंने कढ़ाई गरम होने रख दी है, उसमें घी डाल दिया है मैंने। देखिए ये हमारा घी गरम हो गया है, इसमें हम बाउल डाल के तल लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसमें घी जो जब हम डालते हैं बाउल तो घी गरम होना चाहिए। उसके बाद फिर हम गैस स्लो कर देते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अगर हम इसको कम घी गरम में डालेंगे तो ये फटने का डर रहता है। इसलिए हम इसको तेज़ गरम घी में ही डालेंगे। फिर हम उसके बाद गैस को स्लो कर देंगे और इसको सेकेंगे, क्योंकि हम इसको तेज़ गैस पे ही सेकते रहेंगे तो ये कच्चे भी रह सकते हैं। देखना आप इसका कलर कितना सुंदर आया है। हम इसको धीरे धीरे पलट के इस तरह से ही हल्की गैस पे सेकते रहेंगे।
करारे होने तक। अभी देखिए हमारी ये कटलेट सिक रहे हैं, ये लगभग सिकने पे ही आ गए हैं। इसको हमें सेकना हल्की गैस पे ही है। इसको आप गैस टाने पे भी बना सकते हैं। इसको बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर हमारा लोबिया भीगा भी नहीं है तो हम इसको लोबिया को बिना भीगे भी बॉईल कर सकते हैं, बस उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लोबिया भीगा नहीं हो तो हम कटलेट्स नहीं बना सकते हैं। देखिए कटलेट्स हमारे बनके सिक के तैयार हो गए हैं। के प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा के प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे ताकि इसमें जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। हमने इसको निकाल लिया है। अब मैं जो बचे हुए कटलेट्स हैं वो भी डाल दूंगी इसमें। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स सेक लेंगे। अब देखिए हमारे कटलेट्स सिक गए हैं। कटलेट्स हमारे बन के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसको किसी भी चीज़ के संग खा सकते हैं, चाहे टोमेटो सॉस के संग में या हरी धनिया की चटनी के संग में। इस पे आप चाट मसाला भी छिड़क के इसको खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे, बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। आप खुद भी खाएं, अपने फ्रेंड्स को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें। धन्यवाद।